कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो रही होगी। मैं AK शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। हमने अब तक मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन करे हैं इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। या और जितने भी क्वेश्चन करेंगे आने वाले 1 से 2 दिनों में एक लंबी क्लास भी होने वाली है आपकी मैथ्स की। आप जुड़े रहे और अपनी तैयारी को और भी मजबूती से बढ़ाएं। चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। शुरू करते हैं आज की पहली क्वेश्चन से। कहता है 600 ग्राम का इतना प्रतिशत माइनस 180 ग्राम का 33.3% बराबर है। चार ऑप्शन हमारे पास में गिवन है। चूंकि ऑप्शन भी हमारे पास में ग्राम में ही दे रखा है, देयर इज नो एनी नीड टू कन्वर्ट इन किलोग्राम। 600 का मतलब गुना। 16 × 48 49 और 1 50, तो 50/3। क्योंकि परसेंट है तो परसेंट के लिए आप यहां पे 2 जीरो और लगाओ। 180 का 33 × 3 99 + 1, ये 100/3। चूंकि परसेंट है तो डबल जीरो और लगाओ। ये किसके बराबर होगा? ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया। 3 के टेबल में ये कट गया 2 टाइम्स में। 50 × 2 दैट मीन्स इक्वल टू 100। यहां से 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। 1 जीरो से ये जीरो कट गया। 3 के टेबल में ये गया कितनी बार में? 6 बार में। 60। 100 में से 60 को माइनस करें, कितना आया? 40 ग्राम। और ये आपका आंसर है जो ऑप्शन सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत है। आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन बार बार लेके आ रहा हूं। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत है। स्टार्टिंग से 9 अभाज्य संख्या। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो या तो एक के टेबल में आए, नहीं तो खुद के टेबल में आए। अभाज्य संख्या प्रथम 9 हमने स्टार्ट किया। 2 3 5 7 9 नहीं लेना है आपको। 11 13 17 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके पास में वो संख्या है जो अभाज्य संख्या है और प्रथम 9 है। जहां से गिनती स्टार्ट होती है वहां से 9 अभाज्य संख्या आपके सामने ये है। गलती से भी 1 से स्टार्ट मत करिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब चूंकि हमसे पूछा औसत, औसत निकालने के लिए हमने आपको बताया इन संख्याओं का कुल योग 2 3 5 7 11 13 17 19 और ये 23 डिवाइड बाय, क्योंकि 9 संख्या है तो 9 से डिवाइड करोगे। अब इन सबों का सम देखें। 3 2 5 5 10 7 17 17 और 24 और यहां पे 23 और 17 यानी टोटल 100 में 9 9 से डिवाइड करें आप इसको। 9 से डिवाइड करोगे किसको? 100 को। 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, यानी ये आपके पास में क्या निकल के आया? 11 होल 1 अपॉन में 9।
एंड दिस इज योर राइट आंसर। ऑप्शन आपका फर्स्ट है जो कि राइट आंसर है। साथियों, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करते रहें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चीज गौर करने वाली बात है। यहां पे आपके पास में जो यूनिट दे रखा है वो मीटर में है, ये भी मीटर में है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ऑप्शन के मुताबिक आपको उसे एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे ये मीटर में है, ये मीटर में है, और इकलौता ये सेंटीमीटर में है, तो आपको अच्छे से पता है कि एक मीटर जो कि बराबर होता है 100 सेंटीमीटर का। तो 10 सेंटीमीटर को अगर हमें चेंज करना है मीटर में, तो आप 100 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड। 36 मीटर प्लस 64 मीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर है, तो इसको कन्वर्ट कर लें आप मीटर में। 100 से क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। कर दिया। ये दोनों को ऐड करिए, ये बन गया 100, ये भी मीटर में है, इंटू में ये 10 अपॉन में 100 मीटर। 100 से 100 को खत्म कीजिए, बचा क्या आपके पास में, 10 मीटर स्क्वायर। और यही आपका आंसर है जो ऑप्शन नंबर 4 है। जो ऑप्शन नंबर क्या है, 4 है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पे भी वही है। हमने पढ़ा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल जो कि बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, L इंटू में B। अब यहां पे देखें आप, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। अभी अभी हमने बताया 1 मीटर जो कि बराबर है 100 सेंटीमीटर का। तो आप क्षेत्रफल निकालें, तो जहां 1 मीटर है उसके जगह पे हमने 100 सेंटीमीटर लिखा। B के जगह पे आपके पास में 25 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन दे रखा है। यानी ये क्या बना, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ये राइट आंसर है। आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर आपने इसको तो आपने मीटर में कन्वर्ट किया, इसको सेंटीमीटर में क्यों छोड़ा आपने? क्योंकि जो हमारे पास ऑप्शन गिवन दे रखा था, ये 3 तो सेंटीमीटर में था, 1 मीटर में था। ये 25 तब भी नहीं आता चाहे मैं इसको कन्वर्ट करूं या इसको कन्वर्ट करूं। तो जो ऑप्शन आपके सामने गिवन होगा ना, उस ऑप्शन को देखते हुए आप उसकी यूनिट को चेंज करिएगा। राइट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक मजदूर का दैनिक पारिश्रमिक 500 रुपए है। मतलब एक मजदूर एक दिन में 500 रुपए कमाता है। 6 मजदूरों के 4 दिनों का पारिश्रमिक है। अब देखिए ना, एक मजदूर है, एक दिन में कितना रुपए कमा रहा है वो, 500 रुपए। तो 6 मजदूर, एक मजदूर अगर 500 रुपए कमा रहा है तो 6 मजदूर मिलकर के कितना कमाएगा। और वो 6 मजदूर अगर 4 दिन तक काम करे और सारे मजदूरों का जो पारिश्रमिक है वो 500 रुपए है, तो कुल पारिश्रमिक 6 गुने का 4 और एक दिन का मेहनत उसका था 500। 6 चौक 24, 24 पचे 120, यानी 6 मजदूर 4 दिन अगर कंटिन्यू काम करता है और एक दिन की उसकी दिहाड़ी जो है वो 500 रुपए है, तो टोटल 6 मजदूर मिलाकर के कितने रुपए लेगा, 12,000 रुपए लेगा। जो आपकी आपका ऑप्शन थर्ड है और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 11 कलमों की कीमत 264 रुपए है, इसी प्रकार के 23 कलमों की कीमत क्या होगी? 11 कलम की कीमत 264 रुपए है, तो एक कलम की कीमत कितनी होगी? ग्यारह पेन अगर हमने खरीदा तो हमने उसको 264 रुपए दिया, तो एक पेन की कीमत सबसे पहले फाइंड करिए। एक पेन की कीमत, अगर टोटल 11 पेन का हमने 264 दिया, तो 11 से इसको डिवाइड कीजिए आप। 11 दूनी 22, 11 चौक 44, यानी एक पेन की कीमत कितनी आई? 24 रुपए। ऐसे ऐसे हमने कितने पेन खरीदा? 23। तो 23 जो कलमों की कीमत होगी, आपको क्या करना है? 23 कलम है, 24 में गुना करना है। जो निकल के आता है वो उसका राइट आंसर है। क्या कहते हैं, मैं करके दिखाऊं? नहीं, इतना तो आप खुद से कर सकते हैं। जो भी आता है वो इसके ऑप्शन में होगा और वो उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमने आप सबों को पहले भी बताया, बोर्ड मास का लॉ। हिंदी रूपांतरण में पहले काकर पीछे भागा गुना करो तब जोर घटावा, वो तो है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट भी दे रखा है। जब ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे कुछ इस तरह से। 12 + 5 17, 17 में से 3 कम करिए आप, बचा 14, राइट। 12 + 5 17 में से 3 कम किया तो बचा कितना? 14। 19 में से 14 को माइनस कीजिए तो बचा क्या? 5। और इसके साथ में हमारे पास में ऑलरेडी दे रखा है × 10। फिर माइनस का 193, 14 × 25 70, 70 की गुना आपने करना है 10 में, यानी ये बन गया 700 माइनस का 193। इतना तो करके दिखा ही सकता हूं मैं। 10 में से 3 गया तो बचा कितना? 7। 9 में से 9 गया तो 0। अब ये बच गया 6, 6 में से 1 गया तो 5, यानी आपका जो आंसर आया 507, जो फर्स्ट ऑप्शन है, और यही आपका राइट आंसर है। गॉट इट? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ाया गया, उसकी चौड़ाई को कितना घटाया जाए कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? ये आयत है, लंबाई चौड़ाई हमने लिया। आयत का क्षेत्रफल हमने पढ़ा लंबाई गुना चौड़ाई। फिर मुझसे कहता है कि उसकी लंबाई को अगर 60% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को कितना घटाया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अगर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है तो चौड़ाई को, प्रतिशत का मतलब 100, 60% बढ़ाया गया, 60 इंटू में 100, कितना प्रतिशत बढ़ाया गया? 60% बढ़ाया गया, तो 100 प्लस में 60, डायरेक्ट आप लिख लो परसेंट में कितना प्रतिशत बढ़ा। जो आंसर निकल के आएगा वो प्रतिशत में आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे पास में परसेंटेज में गिवन दे रखा है। आप पूछेंगे सर ये कहां से आया? लंबाई गुना चौड़ाई तो हमने लिया, आयत का क्षेत्रफल है, क्योंकि प्रतिशत में दे रखा है
60% का मतलब था 60 बटे में 100। 100 में कितना बढ़ा वो? 60 बढ़ा। ये बन गया आपके पास में 6000 बटे में 160। काटिए, इसको छोटा करिए। 4 के टेबल में अगर हमने काटा तो ये 150, 4 के टेबल में काटा तो 4 चौक 16। अगर ये 150 बटे में 4 है, 2 के टेबल में फिर कट रहा है ये, तो ये बन गया आपके पास में 75 बटे में 2%, यानी इससे इसमें डिवाइड करो 37 होल 1/2%, जो आपका ऑप्शन है फर्स्ट, और यही इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। किसी संख्या का 2/3 भाग उस संख्या से 10 कम है, तो संख्या क्या था? पहले संख्या तो लो। माना कि जो संख्या है वो x है। संख्या हमने क्या लिया? x। इसका 2/3 भाग, 2/3 भाग बोले तो 2/3x। उस संख्या से, किस संख्या से? जो हमने संख्या लेट किया था 10 कम है, यानी माइनस का 10। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2/3x बराबर है 10 का। क्या किया हमने? इंटरचेंज किया। x वाली राशि को एक तरफ, आप एलसीएम ले, 3x माइनस का 2x विच इज इक्वल टू 10। 3x में से 2x कम गया तो x बटे का 3 विच इज इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 30। यानी वो संख्या क्या है हमारे पास में? 30, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, और यही इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आपको लगता होगा बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की, झटपट भर लाओ यमुना से मटकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त्य 2400 है, तो महत्तम समापवर्तक होगा। जो हमारे पास संख्या दे रखा है वो अनुपात में है। माना अनुपातिक संख्या जो है वो मेरे पास में क्या है? x है। तो पहला संख्या मेरे पास में बना 3x, दूसरा संख्या है 4x, तीसरी संख्या है 5x। साथियों, जब हम इसका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे, 5 और 20 60, क्योंकि x तीनों में कॉमन है। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करना तो x को भी मल्टीप्लाई कर देना, नहीं। HCF जो तीनों में कॉमन होता है, मौसा महत्तम समापवर्तक जो तीनों में कॉमन है वही HCF है। 3x 4x 5x, यानी कॉमन क्या है इसमें? सिर्फ और सिर्फ x। और हमसे पूछा मौसा ही तो है, यानी HCF पूछा, ये x की वैल्यू पूछा है। एलसीएम अगर इसका 60x है तो ये 60x बराबर दे रखा है मेरे पास में कितने का? 2400 का। अब आप यहां से x निकालोगे तो ये 2400 बटे में 60, 6 चौक 24, कितनी बार में गया ये? 40 बार में। और x क्या था आपका? HCF, यानी कि मौसा महत्तम समापवर्तक, यानी HCF कितना है निकल के? 40। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कहता है एक चुनाव में 84% मत पाने वाला उम्मीदवार इतना मतों से जीतता है। दोस्तों अगर 100% वोटिंग हुआ है, क्योंकि परसेंटेज गिवन दे रखा है, 100% अगर वोटिंग हुआ है तो जीतने वाले को मिला 84% वोट, तो कुछ वोट तो हारने वाले को भी मिला होगा। हारने वाले को क्या मिला? जो हार गया बेचारा, 100 में से 84 को माइनस कर लो तो इसको कितना मिला था? 16%। अब एक चीज देखिए, जीतने वाले को 84% मिला, एक्स मान लेते हैं, टोटल वोट एक्स हुआ, टोटल वोट मैंने क्या लिया? एक्स मिला, माइनस हारने वाले को मिला 16%। तब बेचारा वो जीतने वाला जो जीता था वो 476 वोटों से जीता। अगर ये भी इसी को मिल गया होता फिर तो 476 के 100% तो वोट उसी का था। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 84 माइनस का 16 अपॉन में 100, यहाँ पे x बराबर है 476 का। 84 में से 16 माइनस करो, 14 में से 6 गया तो बचा कितना? 8। 7 में से 1 कम हो गया तो बचा कितना? 6। तो x बराबर अगर हम निकालते हैं तो 776 इंटू में 100 अपॉन में क्या हो गया? जो माइनस करने के बाद बचा 68। इसको सॉल्व करिए, जो आता है वो आपका राइट आंसर है, और इन 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। गॉट इट?